हाँ जी, हमें ये दिया हुआ है ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एट इसने दे रखा है डिफरेंस जो हमारे को रेंज दे रखी है वैल्यू बिटवीन 0 से 4 एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज़ गिवन बाय एक जर्नल सा हमने ये फंक्शन ले लिया है पीडीएफ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उसकी रेंज है ये वाली। इसका मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल है वो कॉन्टीन्यूस है। इसमें हमें जैसे एक मैंने जर्नल लेके आपको सारी चीज़ें निकाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसके अंदर कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है पहली बात। तो दूसरा मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तीसरा मीडियन निकालना है, चौथा क्वार्टाइल निकालना है और ये क्वार्टाइल फोर भी निकालना है। और इसमें हमने हार्मोनिक मीन भी निकालना है। क्या निकाला है? हार्मोनिक मीन भी कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैंने दिखाया है। तो अब ये देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास क्या होता है, जो गिवन पीडीएफ है उसकी रेंज -1 और 1 के बीच में लेके fx = 1 लेना होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो रेंज है वो तो -∞ से 0 और 0 से 4, 4 से ये है, तो वो उसके अलोंग तो फंक्शन नहीं गिवन ना। तो हमारे को क्या दे रखा है, 0 से 4 दे रखा है केवल फंक्शन, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास x3 और दिस ये स्क्वायर है, इसका खोल दिया स्क्वायर, a माइनस में b का स्क्वायर खोल के, और x3 को इससे मल्टीप्लाई करके हम इंटीग्रेट कर लेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है। ये होना चाहिए 1 के बराबर। तो ये हमने इसका इंटीग्रेट कर लिया, इसको कर दिया x6 और दिस 1, और इन सब को फिर वैल्यू हमने अपर लिमिट डाली 4, x की जगह हम 4 डालते हैं और कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास क्या आया, 15/124। तो इस तरह से गिवन फंक्शन में जो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है वो आपने निकालनी है कि गिवन पीडीएफ ये होता है। इसका मतलब क्या है, -∞ से 0, 0 से 4, 4 से इन्फिनिटी, उनके अलोंग तो वैल्यू दे नहीं रखी, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से 4 दे रखी है। उससे पहले हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, -∞ से 0 प्लस में, और हमारे पास क्या, 4 से इन्फिनिटी शुड भी 1 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, ये इसका मतलब है ये, लेकिन इसके अलोंग हमारे को 0 दे रखा है, इसके अलोंग भी 0, तो यही रह गया। तो यही मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है ना। ये 1 के बराबर दिखा के हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने क्या निकालना है, फाइंडिंग द मीन। मीन का मतलब या तो μ1 लिख लेते हैं या खाली मीन लिखते हैं। इसका मतलब x इंटू में गिवन फंक्शन, x क्या था, x3 था हमारे पास, तो हमने x से मल्टीप्लाई करके x4 हो गया। और ये अब इसको दोबारा आपने क्या करना है, इस अंदर वाले को क्या करना है, स्क्वेयर्ड करके आपने सिंपल करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इंडिविजुअल आपने स्क्वेयर्ड इस तरह से कर लेना है, यानी कि x से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, फिर इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया और इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है। और उसमें हमने क्या करा, फिर लिमिट डाल दी। लिमिट डालने के बाद आप थोड़ा सा फैक्टराइज वगैरह करके आराम से ये जब हम करेंगे सॉल्यूशन, ये हमने किया है, थोड़ा सा लंबा सम है। इसको करने के बाद हमारे पास आंसर आया 16.7, बुक में भी गिवन है, और ये सारी चीज़ नहीं निकाल रखी, लेकिन मैंने इसको लेके सारी चीज़ें निकलवा रखी हैं आपको, हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। सिमिलरली हम μ2 भी निकाल सकते हैं। μ2 का मतलब क्या होता है, यानी कि जब मैं μ2 की बात कर रही हूँ तो हम क्या कहेंगे, μ2 में μ2 का मतलब है कि हमारे पास 0 से लेकर 4 तक है, x² fx और dx में वैल्यू निकाल लेंगे। निकाल लोगे आप, तो हम μ2 भी निकाल सकते हैं। μ2 निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई, अपने आप करके देख लेना। तो μ2 हो गया, μ2 क्या हो गया, यही तो हुआ, यानी 0 से लेकर 4 तक x² मल्टीप्लाई कर देते हैं और fx dx करते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करा था मीन के लिए, यहाँ पर μ2 निकालना है तो x² से मल्टीप्लाई करके और आप कैलकुलेट कर लोगे, एंड वी गेट आंसर 40/7। अब मुझे वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस इज डिनोटेड बाय μ2, और वो μ2 माइनस में μ1 निकाल के ये वैल्यू हमने रख के ये हमारे पास आ गया 24/49, ठीक है। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का अंडरूट ले लेते हैं, तो वेरिएंस का अंडरूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने क्या निकाल ले, ये हमारे पास जो निकालना था हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने देखो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, k की वैल्यू निकाल दी, और यहाँ से मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। अब हमने क्या करना है, मीडियन।
अब आप ये देखो, हम निकाल रहे हैं मीडियन। अब मीडियन जब डिनोट करता है क्या है कि जो हमारे पास फंक्शन है 0 से लेकर m लेते हैं या m से लेकर अपर लिमिट, लोअर लिमिट a से m लेते हैं और m से b लेते हैं, लेकिन अपर लिमिट इसने 4 दे रखी। चाहे तो आप ये वाला पार्ट ले लें, चाहे आप ये वाला पार्ट ले लें, इसमें तो गिवन है इसलिए लिख रखा, नहीं तो ऐसे लिखते हैं। ये किसके बराबर होता है, यानी कि 50% एरिया 1/2। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, 0 से लेकर m तक k इंटू में गिवन फंक्शन। ठीक है, k इंटू में गिवन फंक्शन को फिर दोबारा से इंटीग्रेट कर लेंगे हम, और ये सारी वैल्यू डालेंगे। वैल्यू क्या डालेंगे, m डालेंगे। अब 0 से m तक है तो हम m डाल देंगे, और m को यहाँ पर 4 टाइम्स है तो इसको हमने क्या करा है, ये स्क्वेयर्ड है, ये m4 कॉमन ले लिया, तो ये फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करके m की वैल्यू नेगेटिव हटा देंगे और पॉजिटिव वैल्यू को हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये आप अपने आप कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इज डिनोटेड बाय द फार्मूला 1/h इज इक्वल टू, यहाँ तो k गिवन है ना कांस्टेंट, 0 से लेकर 4, यहाँ 1/x fx मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर x जो हमारा फंक्शन है x3 था तो x2 रह जाएगा, यानी कि हमारे पास ये वाला फंक्शन रह जाएगा। अब आप इससे वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज़ हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट हमने निकालना है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का मतलब है 0 से लेकर Q1 fx dx जो भी गिवन है वो रखो, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4। सिमिलरली अगर मैं 0 से लेकर Q3 अपर ले लेती हूँ तो यानी कि थर्ड क्वार्टाइल निकालूंगी तो fx dx इज इक्वल टू 3/4 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 3/4 लेने का मतलब यानी कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जब हम क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, Q1 निकाल रहे हैं, तो 0 से लेकर Q1, और यहाँ जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, x3 4 माइनस में x² dx। ठीक है, जब हम अपर लिमिट डालेंगे इसके अंदर, इसमें डालने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास k भी था बेटा इस फंक्शन में। ठीक है, तो k की वैल्यू भी रख लेते हैं हम 0 से लेकर 4 तक। यहाँ हमारे पास x3 है, 4 चौके 16 प्लस में x² माइनस में 4 दूनी 8 x dx, ये है ना। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, k इज इक्वल टू 0 से लेकर 4 की जगह हम क्या रख रहे हैं, क्वार्टाइल, ये ध्यान रखो। अब हमारे पास x3 16 प्लस में x5 है और माइनस में 8x बार 3 है तो 4। अब इनको हमने इंटीग्रेट करना है और इसमें हमने क्या रखना है, Q1 रखना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू है k इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास ये देखो 16x 4/4 प्लस में x 6/6 माइनस में 8x के नीचे आ जाएगा 5, और यहाँ 0 और q की वैल्यू रखूँगी Q1 की। तो यहाँ पर k की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, k की वैल्यू थी 15/1024, वो हमने रखनी। फिर यहाँ से हमारे पास क्या है, 16/4 इंटू में Q1 का ऊपर वाली लिमिट 4 प्लस में Q6/6, उसके बाद है -8 Q5/5। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम Q4 निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, Q4 कॉमन निकाल लेंगे, और हमारे पास 15/124 रह रहा है, 1024 भी है। तो यहाँ से मैं Q4 निकाल लूँ तो यहाँ मेरे पास क्या बचा, 16/4 प्लस में Q2/6 माइनस में यहाँ पर 8/5Q। ठीक है ना। तो ये अब ये फैक्टराइज कर लेंगे इसको। फैक्टराइज में क्या निकालते होते हैं, जैसे हमारे पास a प्लस माइनस b² माइनस में 4ac/2 a की वैल्यू भी होगी, है ना। तो ये हम ऐसे करते होते हैं, यानी कि हम रूट्स निकाल लेंगे। रूट निकालने के बाद आपके पास यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी, ये q की वैल्यू है, q की वैल्यू किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक सम कर रखा है, जैसे बुक में देखो कि बुक में ये देखो यहाँ से इसने निकाला हुआ है 1/4 q और फिर इसने लास्ट में q की वैल्यू इसमें रख दी, q के फॉर्म में आ गया ना। तो q के लिए अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे, इसको तो उधर लेके जाते हैं। ठीक है, और Q1 2 है तो उसका अंडर ले लेंगे सारे का, तो वो Q1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से q की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ जाती हैं। और मीन डेविएशन निकालना है। अब हमारे पास जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो हम फंक्शन के साथ क्या करेंगे, x माइनस
मीन, यहाँ पर क्या लिखोगे x माइनस मीन इंटू में fx। तो ये सारे के सारे जो हमारी इतने सारे फार्मूले हैं, ये फार्मूले थे ना, हमने ये देखो ये क्या है, यानी कि हमें क्या क्या निकालने आगे, अर्थमेटिक मीन हम ऐसे निकाल लेंगे, हार्मोनिक मीन हम ऐसे निकाल लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन हम ऐसे निकाल लेंगे, rth मूवमेंट में हमने ये वाला यूज़ किया है, मूवमेंट अबाउट पॉइंट अगर हमने यूज़ करना है तो a माइनस हो जाता है। उस तरह से हमारे पास और क्या है, म्यू टू डैश, तो ये हमने निकाली है। हाँ, बीटा वन बीटा टू कैसे निकालेंगे, अभी हमने क्लास में एक सम किया था जैसे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हमने जब क्लास में जो सम किया है ये रहा, तो इसमें हमने क्या किया है कि ये कह रहा है कि बीटा वन और बीटा टू निकाल लो। तो बीटा वन और बीटा टू का मतलब क्या हो गया कि हम एक आरएथ निकाल लेते हैं। आरएथ का मतलब ये देखो, एक्स आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हमने जर्नल टर्म निकाल ली। अब इसके अंदर हमने म्यू वन रखा तो म्यू वन आ गया, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, इस तरह से सारी वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। तो इससे बीटा वन बीटा टू निकालने के लिए हमें म्यू थ्री चाहिए, म्यू डैश है पता, तो हमारे पास एक्चुअल पता लग जाएगा। और म्यू फोर भी है, म्यू फोर डैश माइनस में फोर, म्यू थ्री डैश ये वाले हैं, इनमें वैल्यू रख देंगे डैशेस की, तो फिर हमारी किसकी आ जाएगी, बीटा वन की। बीटा वन की वैल्यू रखी तो उसमें हमारे पास जीरो आ गया, तो जीरो का मतलब सिमेट्रिकल है। और बीटा टू है तो मेजोकोटिक है, ग्रेटर देन आ गया, 7 दूनी 14, ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, लेप्टोकोटिक है, मिजोकोटिक है, ये मिजोकोटिक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मीन डेविएशन ये सारे के सारे आप ये सम जैसे 5.12, यहाँ पर 5.11 है, और फिर आपको दे रखा है 5.10, हमने क्लास में भी किया है, 5.7 है, ये सारे मैं लिख के दूंगी, तो ये सारे आपने करने हैं।